We are going to study today error. We know that no one or even human is not a perfect to perfect, means कोई भी चाहे मशीन हो या ह्यूमन वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है. एरर टू टाइप्स के होते हैं. वन इज सिस्टमैटिक एंड अनदर इज रैंडम. सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम से अकर होते हैं या इनपरफेक्ट टेक्निक होती है, मतलब कि हम जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हैं तो उसमें कोई जो टेक्निक यूज़ की जा रही है वो इनपरफेक्ट हो सकती है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर मींस जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है उसमें एरर हो सकता है, या पर्सनल एरर मतलब कि ऑब्जर्व करने के हिसाब से हो सकता है कि कोई दूसरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है या कोई दूसरी तरह से अलग तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, इसे पर्सनल एरर कहते हैं. और एक्सटर्नल कॉज भी हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, कहीं जहाँ एक ह्यूमन मेजर करा जहाँ टेम्परेचर कम है, एक ह्यूमन मेजर करा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, तो इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट आ सकता है, इसे एक्सटर्नल कॉज कहते हैं जो सिस्टमेटिक एरर में आता है. एंड लास्ट आता है लीस्ट काउंट एरर. तो लिस्ट काउंट एरर हम आगे पढ़ेंगे. जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो क्या होता है, रेगुलर एरर होता है. सिस्टमेटिक रेगुलर एरर होता है एंड प्रेडिक्टेबल, उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये प्रेडिक्टेबल एरर होता है, प्रेडिक्टेबल. एंड हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस सोर्स से आ रहा है, जो हमें इस पता चल जाएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम है तो उसको हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं. इसलिए सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं, रिजॉल्वेबल होते हैं, दे कैन बी करेक्टेड. On the other hand, random cannot be corrected. रैंडम एरर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, एंड ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, और इनके सोर्स अननोन होते हैं, इनके सोर्स आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं, और इनका कोई फिक्स्ड साइन और या साइज नहीं होता है, और ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकते, इसलिए इन्हें करेक्ट भी नहीं किया जा सकता है. कैन नॉट करेक्टेड. अब हम एरर में आगे बढ़ते हैं. तो एरर में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, या फिर एवरेज, या रिलेटिव एरर, या परसेंटेज एरर. तो उसी में हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ली, फिजिकल क्वांटिटी ए ली और उसको मेज़र किया, तो मेज़रमेंट में हमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन मिली, A1, A2, A3 डैश 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 AN. ठीक. अब हम कह नहीं सकते कि इसमें से कौन सी वैल्यू, कौन से एक्सपेरिमेंट करने पर कौन सी वैल्यू सही आई है, तो हम इसलिए इसका एवरेज लेते हैं. तो एवरेज लेने पर ये कहलाएगा ए मीन और ए एवरेज, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश प्लस AN. इसको डिवाइड कर देंगे n से, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी ए मीन या ए एवरेज वैल्यू आ जाएगी, और ये ए एवरेज वैल्यू ही एक एज अ ट्रू वैल्यू कंसिडर की जाती है. ए एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू. ओके. नाउ अब हम आते हैं एब्सोल्यूट एरर पे. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा ए. मीन्स जो हमने ये एवरेज निकाला है तो इसको डेल्टा A1 लिखेंगे, A1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस ए एवरेज, इसे ए भी लिख सकते हैं, माइनस ए, मतलब ये ए मीन है तो हमने यहाँ मीन लिखा नहीं पर ए मीन है यहाँ, और डेल्टा A2 हो जाएगा A2 माइनस ए डेल्टा A3 इज इक्वल टू A3 माइनस ए डैश 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 डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस ए. ओके. अब हम इनका मीन निकालते हैं, इन डेल्टा उसका मीन निकालते हैं, तो आ जाएगा डेल्टा ए या डेल्टा ए एवरेज. तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए मीन जो है वो A1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और जब A1 से बड़ा होगा ए तो यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और मान लीजिए कि A2 बड़ा है A1 से, तब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी. तो मतलब हम कह नहीं सकते कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड ले लेते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डैश 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 डेल्टा AN. ओके. इन सबका मॉड लेना है हमें. अब इसको n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये डेल्टा ए आ जाएगा ए मीन एब्सोल्यूट और एवरेज एरर, मीन्स मीन एब्सोल्यूट और एवरेज एरर, एवरेज एरर. तो हमने यहाँ एब्सोल्यूट एरर को देखा. अब जब ये हमें फिजिकल क्वांटिटी पता चल गई, ए क्या होगी, ए होगी पहली बात, तो ये ए मीन को ट्रू वैल्यू कंसिडर किया जाएगा, तो ए प्लस में जो एरर आ गए हैं एब्सोल्यूट एरर, तो उसको ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए, ये डेल्टा ए यही है, एंड ये ए क्या है, ये ए मीन है. ओके. तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो
ए माइनस डेल्टा ए से बड़ी और ए प्लस डेल्टा ए से छोटी होती है। इसीलिए हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता है, इसका फार्मूला डेल्टा ए मीन जो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आई है उसको ट्रू वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो इसे रिलेटिव एरर कहते हैं। एंड आता है फिर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को रिलेटिव एरर से अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे परसेंटेज एरर कहते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? परसेंटेज एरर कहलाएगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट टर्म पे जो प्रोपगेशन ऑफ एरर होता है इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो पढ़ेंगे।